News 18 इंडिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले पर। लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी ने पश्चिम बंगाल के प्रशासन और पुलिस पर सख्त एक्शन ले लिया है। लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी ने बंगाल के मुख्य सचिव को तलब किया है। इसके अलावा 24 परगना के पुलिस कमिश्नर और एसपी को समन्स भी भेजे गए हैं। आपको बता दें, प्रिविलेज कमेटी ने बंगाल के डीजीपी को भी समन्स भेजा है। इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा एक्शन जो है प्रिविलेज कमेटी की तरफ से देखा गया है। लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी की तरफ से बंगाल के मुख्य सचिव को इस पूरे मामले को लेकर तलब किया गया है। 24 परगना के पुलिस कमिश्नर और एसपी को भी समन्स भेजे गए हैं। तो आपको बता दें, जिस तरीके से बंगाल बीजेपी अध्यक्ष पर हमला किया गया था, उसके बाद से लगातार एक्शन देखा जा रहा है। हालांकि देखिए, राज्य सरकार की तरफ से कुछ और दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अब यहां पर प्रिविलेज कमेटी की तरफ से कई समन्स भेजे गए हैं। और इसी से जुड़ी हुई इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है और इस याचिका में मामले की जांच और उसके बाद की अदालती सुनवाई पश्चिम बंगाल से बाहर करवाने का अनुरोध किया गया है। इस याचिका में मांग की गई है कि संदेश खाली मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी से ही करवाई जाए। मणिपुर की तर्ज पर 3 सदस्यीय जजों की कमेटी से संदेश खाली की जांच की मांग रखी गई है और साथ ही पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने का भी अनुरोध और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग इस याचिका में की गई है। ये सबसे बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। बाकायदा इसमें कहा गया है कि इस मामले की जांच और उसके बाद की जो अदालती सुनवाई है वो पश्चिम बंगाल में ना करवाई जाए, बल्कि पश्चिम बंगाल से बाहर इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। और इसी मामले से जुड़े एक और ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा भी संदेश खाली का दौरा करने वाली हैं। खबर यह है कि रेखा शर्मा पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक भी करेंगी। जानकारी के मुताबिक 19 फरवरी को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा संदेश खाली पहुंचेंगी। इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है ये जांचने की कोशिश करेंगी। तो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा और वो भी संदेश खाली का दौरा करेंगी। और इसी संदेश खाली मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी सांसदों की 6 सदस्यीय एक समिति का गठन कर दिया है, जो आज पश्चिम बंगाल के संदेश खाली का दौरा करेगी, जहां पर तृणमूल कांग्रेस समर्थकों द्वारा महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। क्षेत्र की कई महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर जमीन हड़पने और उनका यौन उत्पीड़न करने का भी बहुत गंभीर आरोप लगाया है। पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय की टीम कथित राशन घोटाले में शाहजहां के आवास पर छापेमारी करने के लिए पहुंची थी और इसी पर भीड़ ने हमला कर दिया था। वो पिछले महीने से फरार भी हैं। ये सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को लेकर बहुत हमलावर दिखाई दे रही है। एक के बाद एक प्रदर्शन किए जा रहे हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बाकायदा पार्टी सांसदों की 6 सदस्यीय एक समिति गठित कर दी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि बीजेपी की समिति में आखिर कौन कौन शामिल हैं। उनके नाम भी आपको बता देते हैं। समिति में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी को संयोजक बनाया गया है। दूसरा नाम है केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक, इन्हें सह संयोजक इस पूरे कमेटी में बनाया गया है। संगीता दुग्गल को सदस्य बनाया गया इस कमेटी का। कविता पाटीदार को भी इस कमेटी का सदस्य बनाया गया है। संगीता यादव भी इस समिति की सदस्य है और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी बृजलाल को भी इस समिति का सदस्य बनाया गया है। तो आपको बता दें कि देखिए, जिस तरीके से ये पूरा मामला उठा था वो भी आपको एक बार बता देते हैं। फरार टीएमसी नेता शाहजहां शेख की वजह से बंगाल का संदेश खाली इलाका सियासत का अखाड़ा बना है। देखिए, कब से ये पूरा मामला शुरू हुआ है। 5 जनवरी वो तारीख थी जब टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर ईडी की तरफ से रेड की गई और उसके बाद से इस पूरे मामले को लेकर लगातार सियासत हो रही। ईडी के अधिकारियों पर यहाँ पर हमला किया गया है। वो 5 जनवरी ही तारीख थी जब
शाहजहां शेख के जो लोग थे उन्होंने ईडी के अधिकारियों पर हमला किया और उसके बाद से वो फरार चल रहे हैं। कोर्ट में लगातार याचिका दायर कर रहे हैं। शाहजहां शेख बचने की कोशिश इस पूरे मामले में उनकी तरफ से की जा रही है, लेकिन सीबीआई के वकील ने शाहजहां शेख की तुलना लादेन से कर दी है, क्योंकि इस पूरे मामले में शाहजहां शेख कहां पर हैं उनकी तलाश की जा रही है। लेकिन इस बीच देखिए इतना संवेदनशील ये पूरा मामला बन चुका है कि अब इस पूरे मामले को लेकर बंगाल में बवाल नजर आ रहा है। और इधर दिल्ली के अलीपुर में एक पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 11 लोगों की मौत की खबर है। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट ने मौत की पुष्टि कर दी है। दमकल की 22 गाड़ियों ने आग पर काबू भी पा लिया है। इस फैक्ट्री में पहले धमाका हुआ और उसके बाद ये जबरदस्त आग लग गई। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के अलीपुर की ये तस्वीर है और ये आग कितनी भीषण होगी, कितनी खतरनाक होगी, इस बात का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि 11 लोगों की अभी तक मौत की पुष्टि हो चुकी है। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट ने पुष्टि कर दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, 22 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की यहां पर बुलाई गई और उसके बाद किसी तरह इस आग पर काबू पाया गया। बताया ही गया कि पहले धमाका हुआ और उसके बाद ये आग ऐसी लगी कि आगे बढ़ती ही चली गई। उसके बाद सब कुछ कैसे जलकर राख हो चुका है, ये तस्वीरें भी अपने आप में ये पूरी कहानी बयां कर रही हैं इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के रेवाड़ी का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहरी परिवहन, स्वास्थ्य, रेल और पर्यटन क्षेत्र से संबंधित 9,750 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास यहां पर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवाड़ी में एम्स की आधारशिला भी रखेंगे और रेलवे की कुछ परियोजनाओं को राष्ट्र को भी समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र में नवनिर्मित अनुभव केंद्र ज्योतिसर का उद्घाटन भी यहां पर करेंगे। तो कई सौगातें आज हरियाणा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाएंगी। ऐसे में आज उनका दौरा काफी अहम माना जा रहा है। और इसी हरियाणा के रेवाड़ी में आज पीएम मोदी की 2 यहां पर रैली होनी है। इससे पहले आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी तब रेवाड़ी आए थे जब बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान किया था। उस समय उन्होंने रेवाड़ी में पूर्व सैनिक रैली की थी। अब 2024 के चुनाव से पहले एक बार फिर से प्रधानमंत्री का रेवाड़ी आना बेहद खास माना जा रहा है। एक रैली को यहाँ पर वो संबोधित करने वाले हैं। आज पीएम मोदी की एक बड़ी रैली होने वाली है। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवाड़ी आए थे। अब इसीलिए इस रैली को बहुत खास माना जा रहा है। तस्वीरें भी जब वहां से सामने आएंगी तो न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे पहले आप देखेंगे 2014 का वो वक्त था जब बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान किया था। अब उस समय उन्होंने रेवाड़ी में ही पूर्व सैनिक रैली की थी। अब 2024 के चुनाव से पहले एक बार फिर से प्रधानमंत्री का रेवाड़ी आना बेहद खास।